हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसएस ज्ञान इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट सिलेबस जो कि होगा जूनियर का। इन्हीं 6 to 8 सिलेबस की हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है प्राइमरी के बारे में, यानी प्राइमरी सीटेट सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। और ये तो सीटेट का है। इनफैक्ट हमने यूपी टेट का भी सिलेबस कवर करवा दिया है, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिए। कंप्लीट आप वॉच कीजिए, जो है सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने करवाया है। तो चलिए देखते हैं आगे, बात करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है आप सभी का, देखिए इसमें भी सारा पूरा फॉर्मेट वैसा ही होता है। आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन होंगे 150। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे और मार्क्स भी आपको 150 ही मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना है, आपको टाइम भी 150 मिनट ही मिलने वाला है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। इस बात को आपको ध्यान देना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 90 नंबर लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। ठीक है, 90 नंबर आपको पास होने के लिए ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है। बाकी अदर आप ओबीसी SC ST हैं तो उसमें से आपको 82 नंबर लाना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, ये तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप जैसे आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी अदर स्टेट में अगर आप फाइट करने जा रहे हैं तो वहाँ आप जनरल काउंट होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको 90 नंबर ही लाना चाहिए। जैसे अभी BPSC, ठीक है, BPSC की वैकेंसी, ठीक है, BPSC TRE की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, जो हो चुकी है कंप्लीटली, जो आने वाली है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप वहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जनरल काउंट किए जाएंगे और आपका नंबर 82 नहीं चलेगा, आपका नंबर वहाँ पर 90 चलने वाला है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। 90 या 90 से ऊपर होनी चाहिए चीज़ें। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है, इस बात को आप ध्यान देना है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है आप सभी को ध्यान देना है, वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न होंगे। आपको इसमें 30 मार्क्स भी मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। बात करेंगे, जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, विकास की अवधारणा और इसके सीखने से संबंध। ये टॉपिक बढ़िया से कवर करना है। पियाजे यानी जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई, बहुत पूछे जाते हैं। इनके सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, इस बात को आपको ध्यान देना है। बात करते हैं बहुआयामी बुद्धि की। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि से आपने तैयार करना है इस टॉपिक को। उसके बाद बात करते हैं, आपका हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर और यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, और विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की समझ। भाषा और विचार, प्रेरणा और सीखना, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ और सीखना और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत। सीखना और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ के टॉपिक जो हैं सबको कवर करना है आपको, यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आप यहाँ पर भाषा चूज करते हो, तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भाषा कौन सी चूज करते हो। जैसे यहाँ पर पहली भाषा तो आपके, ठीक है, भाषा, पहली भाषा तो आपका हो गया क्या, हिंदी। अब हिंदी में क्या आएगा, ध्यान देना है, अपठित गद्यांश जिसमें गद्य और पद्य दोनों की समझ के बारे में, उससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, गद्य होगा और पद्य होगा। बात करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कौशल और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भाषा की कठिनाइयाँ और उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बात करेंगे जो आपकी लैंग्वेज 2 होती है, ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। अब देखिए इस बात को ध्यान देना है कि लैंग्वेज 2 में आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं। ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। तो जैसे सपोज करो बहुत सारे लोग इंग्लिश ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, अपने हिसाब से आप जो मर्जी वो ले लीजिए। बात करते हैं इसमें से आपको जो पूछा जाएगा, वो पूछा अपठित गद्यांश की समझ, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और चुनौतियाँ, भाषा कौशल और शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें आपको एक टॉपिक और रह जाता है, भाषा की समझ प्रवीणता का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है वो आपका होता है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का मतलब ये हो गया, देखिए 3 सेक्शन हमने कवर कर लिया। एक हमने कवर कर लिया CDP एंड पेडागोजी, ठीक है, CDP एंड पेडागोजी हमने कवर कर लिया। हो गया, सॉरी, ये CDP मतलब क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी अलग से क्या बोलना, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस को खुद ही बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये आपका एक पहला हो गया। दूसरा आपका लैंग्वेज 1,
तीसरा आपका लैंग्वेज 2 और चौथा जो होता है बेसिकली, तो चौथे वाले सेक्शन में क्या होता है कि आपके इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे होते हैं मैथ और साइंस वाले बच्चे और एसएसटी वाले बच्चे। तो मैथ के भी आपके 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और साइंस के भी आपको 30 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। तो इधर आपके 30-30 ये हो जाते हैं 90 और फिर ये 30-30 हो जाते हैं 60, यानी प्रश्न बन जाएंगे आपके 150। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब वैकल्पिक विषय में अगर आपने मैथ और साइंस लिया है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मैंने लिख दिया है, आप इस बात को देख पाएंगे गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर गणित के प्रश्न जो आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे। गणित के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो, ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली से, बीजगणित, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, डेटा हैंडलिंग, यहाँ से आपसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद गणित की प्रकृति, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये जो सेक्शन है ये आपका पैडागॉजिकल होगा, यानी पैडागॉजी का होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे, विज्ञान से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विज्ञान में ध्यान देना, भोजन, पदार्थ, जीव जगत, प्राकृतिक घटनाएं, संसाधन आदि। और बात करेंगे पैडागॉजिकल सेक्शन में तो हो जाएगा विज्ञान की प्रकृति, अवलोकन, प्रयोग, खोज, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन। इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे। बात करेंगे जिन लोगों ने एसएसटी चूज किया होता है, ठीक है, एसएसटी जो चूज किए होते हैं उनका क्या होता है भाई, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए। तो सामग्री देखिए, यहाँ पर सामग्री से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे 40, यानी यहाँ पर जो सेक्शन हो जाए 40 + 20 का हो जाएगा। ठीक है, 40 + 20 मतलब आपका यहाँ से भी 60 प्रश्न बन जाएंगे। तो इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित विषय, यानी जो भी आपने प्रश्न इसमें से लिया हो उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके जो शिक्षण शास्त्र होंगे, शिक्षण शास्त्र से संबंधित यहाँ पर आपका उसके प्रकृति के बारे में, ज्ञान के स्रोत के बारे में, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और चुनौतियां, कुल मिला के ये सेक्शन जो होगा आपका पैडागॉजिकल होगा। ठीक है, शिक्षण से संबंधित होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। होपफुली दोस्तों आपने जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सारी चीज़ें आपने कवर किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।